आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से वर्चुअली माध्यम से रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय चिकित्सालयों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में 25% वृद्धि को मंजूरी दी। बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। बारिश और भूस्खलन से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 150 से अधिक मोटर मार्ग अवरुद्ध। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से वर्चुअल माध्यम से रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में विकास तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश की मातृशक्ति को अपने उत्पादों को बेचने के लिए देश विदेश में अच्छा बाजार उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना अभी चलाई है और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारधीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पहले से ही हो रही है। पीड़ित महिला के माता पिता और कुछ अन्य लोगों ने पुलिस की जांच से असंतोष व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने भी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। इस मामले से निपटने के लिए पुलिस के तौर तरीके से शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया कि पुलिस दोषी को बचा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय चिकित्सालयों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में 25% की वृद्धि को मंजूरी दी है। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा अस्पतालों की अपनी मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कदाचार को रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में ये सुनिश्चित किया गया है कि ऋणदाता अब लेन देन में मूलधन और ब्याज या दोनों के संदर्भ में होने वाले नुकसान को वहन करेंगे। ऋण लेने और देने वाली इकाइयां अपनी सेवाओं को निवेश उत्पादों के रूप में प्रचारित नहीं कर सकती है। वो ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज दोनों पर होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए जवाबदेही होंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को आज देशभर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजीव गांधी की 80वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण किया और उपस्थित लोगों को सद्भावना दिवस की शपथ भी दिलाई गई।
देहरादून के आईएसबीटी में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी हर दिन की कार्यवाही की समीक्षा करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी में नियुक्त सभी अधिकारियों को सभी पहलुओं पर गहन विवेचना कर घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ प्रभावी और सुसंगत साक्ष्य एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर जिले में कल से भारी बारिश का दौर जारी है, जबकि रुद्रप्रयाग, देहरादून समेत राज्य के अन्य जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश और भूस्खलन से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 150 से अधिक मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने आज बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन राज्य के अधिकांश जिलों में यही स्थिति बनी रहेगी। विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन सतर्क रहने के लिए सलाह दे रहा है। पर्वतीय जिलों के संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन होने की स्थिति में मलबा हटाने के लिए पर्याप्त मैन पावर और मशीनें भी तैनात की गई है। साथ ही लोगों को भी नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं प्रदेशवासी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से यात्रा के दौरान बारिश होने पर सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पेरिस पैरा ओलंपिक इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान श्री पीएम मोदी ने कहा कि पेरिस जाने वाले खिलाड़ी भारत के ध्वजवाहक की तरह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा उनके जीवन और उनके खेलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा देश के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का गौरव पेरिस में खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय इन खिलाड़ियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एक खिलाड़ी किसी खेल के इतने बड़े मंच पर पहुंचता है, तब वह उसके साहस, समर्पण और त्याग को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पैरा एथलीट की बात होती है, तब सच्चाई और चुनौती और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पैरा एथलीट इस मुकाम पर पहुंचकर ये दर्शाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कितने सशक्त है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस बार पैरा ओलंपिक में भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। उन्होंने बताया कि पैरा ओलंपिक 2024 में 84 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग कर लौटे खिलाड़ी अंकित अध्यानी, परमजीत सिंह और सूरज पवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में पूरे समर्पण से अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रदेश की जनता उनके साथ है। गौरतलब है कि सूरज पवार ने 42 किलोमीटर रेस वॉक, मिक्स्ड रिले, परमजीत सिंह ने 20 किलोमीटर रेस वॉक और अंकित अध्यानी ने 5000 मीटर रेस में प्रतिभाग किया था। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से देहरादून में मुलाकात की। खेल मंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से वर्चुअल माध्यम से रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय चिकित्सालयों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में 25% की वृद्धि को मंजूरी दी। बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। बारिश और भूस्खलन से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 150 से अधिक मोटर मार्ग अवरुद्ध। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।